दोस्तों, हमारे कुमाऊनी व्यंजन पे बनने वाले दूसरे अंक में आपका स्वागत है। अब तक हम भीमताल और अल्मोड़ा का नमक चख चुके हैं। अब बारी है कौसानी और नैनीताल की। सबसे पहले कौसानी में उगने वाली चाय चख लेते हैं। अलग अलग किस्म की चाय है, दूध वाली चाय, हरी चाय, काली चाय, लेमन चाय वगैरह वगैरह। लेकिन अब सवाल ये है कि मैं आमतौर पे चाय पीता नहीं हूँ, इसलिए अगर मैं दूध वाली चाय मंगाऊंगा तो मैं आपको ठीक ठीक बता नहीं पाऊंगा कि वो चाय अच्छी है बुरी है। इसलिए हमने क्या किया है, दो स्पेशल चाय मंगाई है, एक बुरांश वाली चाय और एक नेटल टी यानी बिच्छू बूटी वाली चाय। देखते हैं स्पेशल चाय कैसी है। तो मैं दोनों पी चुका हूँ। बुरांश का रोडोडेंड्रॉन हल्की हल्की खट्टी थी और नेटल भी अच्छी थी। ये बनती है बिच्छू बूटे के पत्तों से। देखने वाली बात यह है, इन दोनों में चाय पड़ती ही नहीं है, सिर्फ इनका नाम चाय है। वैसे बिच्छू बूटी की हमने सब्जी भी खाई है, वो अगर आपको देखनी है कैसी लगती है तो हमारा नगर कासल वाला एपिसोड जरूर देखना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बुरांश और नेटल टी हमें इतनी पसंद आई कि हमने इसके बाद लेमन टी भी मंगाई। अब लेमन टी में इन्होंने हल्का हल्का काला नमक डाला है और उससे जो स्वाद में फ़र्क पड़ा है मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ कौसानी से हम रुद्रधारी वाटरफॉल जा रहे हैं। रास्ते में एक किलमोड़ा का पेड़ दिखा है हमें। इसमें जो काले रंग के होते हैं सिर्फ वही खाने होते हैं। हल्का हल्का कड़वा और थोड़ा सा खट्टा। जिनको डायबिटीज होता है उनके लिए बहुत अच्छा है ये। एक और तोड़ते हैं। पिछले 3 दिनों से हम कुमाऊं में घूम रहे हैं और कई जगह पे हमने कुमाऊनी खाना खाया। लेकिन जो कुमाऊनी थाली हम खाते हैं 19-20 हर जगह वही चीज़ मिलती है। भटकी चुरकवानी, आलू के गुटके, पहाड़ी खीरे का रायता इत्यादि। तो हमें पहाड़ी खाना खाना था लेकिन कुछ वैरायटी की ज़रूरत थी। इसलिए जो हम होटल में रुके हैं, होटल स्नो व्यू, वहाँ पे हमने कहा कि हमें कुछ अलग बना के दो और उनको लिस्ट दिया कि हमें ये चीज़ नहीं खानी है लेकिन फिर भी हमें पहाड़ी खाना खाना है। तो उन्होंने हमारे लिए एक थाली तैयार करके दी है। तो आपको मैं दिखाता हूँ थाली में क्या क्या आया है। तो रोटी चावल प्याज वो तो आपको कहने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ये सब्जी देखिए, चोलाई ओगल की सब्जी है। उसके साथ है उड़द के वड़ी या बड़ी की सब्जी और कढ़ी। कढ़ी में मुझे कहा गया है कि इसमें मूली डाली हुई है। अब देखते हैं इसका स्वाद कैसा है। खाना बहुत अच्छा है। मैं एक एक चीज की तारीफ तो नहीं कर रहा, पूरी थाली की बात कर रहा हूं। ऐसा लगता है कि घर का खाना है और घर का ही खाना है। यहाँ पे होटल वालों ने अपनी रसोई में बना के दिया हुआ है और पता चलता है कि खाना बनाने में मेहनत की है। नैनीताल में खाने की जगह है जो वर्ल्ड फेमस इन नैनीताल है, वो है सोनम के मोमो। तो चख के देखते हैं कि इन मोमो में क्या खास बात है। मोमोज अच्छे हैं, नो डाउट। जो चमड़ी है वो ज़्यादा मोटी भी नहीं है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया के बेस्ट मोमोज है जैसे कुछ लोग कहते हैं। इतने अच्छे मोमोज और भी जगहों पे मिलते हैं, लेकिन नैनीताल है तो डेफिनेटली आप आइए यहाँ। उत्तराखंड आके आपको इसका स्टेट फ्रूट यानी काफल तो चखना ही पड़ेगा। अगर आप मॉल रोड से लोगे तो थोड़ा महंगा मिलेगा, और अगर कोई अंदरूनी विस्तार से लोगे तो थोड़ा सस्ता। सब आपकी बार्गेनिंग क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। और मॉल रोड की अगर बात करें तो नैनीताल के मॉल रोड पे भी वही खाना मिलता है जो अन्य कोई हिल स्टेशन के मॉल रोड पे मिलता होगा। फास्ट फूड, पास्ता, पिज्जा, पंजाबी इत्यादि। और मुझे खाना तो कुमाऊनी खाना, तो मुझे जाना पड़ा बड़ा बाजार। तो थाली आ गई है। पहले आपको वो चीजें दिखा देता हूँ जो हम पहले भी खा चुके हैं। मंडवे की रोटी है, बाल मिठाई है, भांग की चटनी है और पहाड़ी रायता है। अब जो नई चीजें हैं वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पहाड़ी नमक है, लाई का साग है जो हरा साग होता है, ये भटके डुबके हैं। हम पहले भटकी चुरकानी खा चुके हैं, और गहत की दाल, गहत जिसे कुल्थी या हॉर्स ग्राम भी कहते हैं। हिल स्टेशन आके पिज्जा पास्ता मत खाइए। स्थानीय खाने में जो बात है वो पिज्जा पास्ता में नहीं है। फिर एक बार कुमाऊनी खाने ने बाजी मार ली। अब तक हमने केवल नैनीताल का व्यंजन चखा है, नैनीताल के दर्शन करने बाकी है। तो चैनल के लिए नए लोग सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि अगले हफ्ते से हम नैनीताल के दौरे पे होंगे। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर पहले हफ्ते में देख रहे हो तो हाइप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।